हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के बारे में, कॉमन एडमिशन प्रोसेस को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आगे इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको कब तक पता चलेगा कि आपका एडमिशन फाइनली होगा या नहीं, और क्या प्रोसेस रहेगी एडमिशन की, पूरी प्रोसेस बताएंगे। प्रोसेस क्या रहेगी, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और क्या क्या प्रोसेस होगी और कब तक होगी ये प्रोसेस। ओके। और आपको फिज़िकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो भी बताएंगे आगे इस वीडियो में, इसलिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखकर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। एक मिनट, देखिए यहाँ देखकर तो आपको क्लियर समझ में आ ही रहा होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन अपलोडिंग। तो डॉक्यूमेंट्स जो है ऑनलाइन अपलोड होंगे। ओके। फॉर अदर कैंडिडेट प्लीज़ अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन इन PDF फॉर्मेट। PDF फाइल्स शुड बी क्लियर एंड विजिबल। PDF फाइल में आपको जो है अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स। ओके। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए मार्कशीट चाहिए। अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो 10th-12th की मार्कशीट, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मिल जाता है अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं। माइग्रेशन भी आपको स्कूल से ही मिल जाता है। और गैप सर्टिफिकेट जब अगर आप एप्लीकेबल हैं तो लगाना है। ओके। और अब बात करते हैं SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स की। तो उनको क्या क्या चाहिए, उनको जो है मार्कशीट चाहिए। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अगर अप्लाई किया है तो 10th-12th की मार्कशीट इन सिंगल PDF सेल्फ अटेस्टेड, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया है तो 10th की, 12th की एंड ग्रेजुएशन की। तो अभी से ही आप अपना PDF फाइल बना के रखें ताकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से उसको अपलोड कर सकें। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने जैसा कि बताया कि ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिल जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके लिए? फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास अगर आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं। इससे क्या होगा, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे तो जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है ये कॉलेज जो है बहुत तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, इसलिए इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए। MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपके पास हो तो। और गैप सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो इसको एंड में सबसे एंड में लगाना है डॉक्यूमेंट में। ओके। अब बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी के लिए। तो EWS कैटेगरी को किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मार्कशीट चाहिए, वही अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया तो 10th-12th की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया तो 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो होना, MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग एज पर फॉर्मेट गिवन एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में लगाना है। ओके। और फॉर PH कैटेगरी कैंडिडेट को क्या क्या चाहिए, मार्कशीट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 10th-12th की, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन की। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट, PH सर्टिफिकेट चाहिए। ओनली फॉर MP डोमिसाइल के लिए ही PH सर्टिफिकेट चाहिए। गैप सर्टिफिकेट। ओके। और अब बात करते हैं फॉर JNK माइग्रेंट कैटेगरी कैंडिडेट्स की। उसमें आपको मार्कशीट चाहिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया है तो 10th-12th की, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए किया है तो 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन की। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, JNK माइग्रेंट सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट। ओके। एंड में लगाना है गैप सर्टिफिकेट अगर हो तो। और यहाँ आप कुछ लिखा है नोट,
Candidate must upload the scanned copy of required document is per his or her category and allotted quota. All marksheet must be uploaded in a single PDF file में जो है मार्कशीट अपलोड करनी है और जो अदर डॉक्यूमेंट है आर अपलोडेड इन अ सेपरेट फाइल फॉर ईच डॉक्यूमेंट की. ओके. और यहाँ और अब बात कर लेते हैं कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं काउंसलिंग लिखा है. काउंसलिंग शेड्यूल एंड गाइडलाइंस विल बी डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद द मेरिट कैप वेबसाइट ऑफ दिव्या इंडिया. तो ये देखिए द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन. ये जब आपका फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब चाहिएगा आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स. तो चलिए इसमें भी वही चीज़ें होंगी. 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए, आपके कॉपी चाहिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी ज़रूर करवा लीजिएगा. ओके. और प्रिंट आउट चाहिए, स्कोर और जो मेरिट लिस्ट आई थी ना आपकी उसका प्रिंट आउट चाहिए, और मार्कशीट चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की. ओके. ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन के लिए और एक फ़ोटो कॉपी भी रखिएगा. और एज प्रूफ के लिए कुछ चाहिए, ओरिजिनल चाहिए वेरिफिकेशन के लिए +1 फ़ोटो कॉपी. ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल +1 फ़ोटो कॉपी. ओरिजिनल भी आप लेके जाइएगा, वहाँ ओरिजिनल लगते हैं वेरिफिकेशन के लिए. माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब के लिए बता रही हूँ ये. माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको, प्लस उसकी 1 फ़ोटो कॉपी भी चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए और +1 फ़ोटो कॉपी. कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट के लिए ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन +1 फ़ोटो कॉपी चाहिए. और इनकम सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट के लिए ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन +1 फ़ोटो कॉपी. और MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए फॉर वेरिफिकेशन के लिए अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, और +1 फ़ोटो कॉपी. EWS सर्टिफिकेट ओके चाहिए. PH सर्टिफिकेट भी चाहिए, ओरिजिनल भी लेके जाइए और फ़ोटो कॉपी भी. JNK माइग्रेंट ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन के लिए +1 फ़ोटो कॉपी. ओके. एफिडेविट फॉर गैप इन स्टडीज़ इफ़ एप्लीकेबल है तो चाहिए आपको गैप का, और +1 फ़ोटो कॉपी अगर हो तो ओरिजिनल चाहिए वेरिफिकेशन के लिए +1 फ़ोटो कॉपी. और आप यहाँ देखेंगे नीचे नोट भी लिखा है, देखिए. कैंडिडेट मस्ट कीप द अबव डॉक्यूमेंट इन द मेंशन्ड ऑर्डर ओरिजिनल एंड फ़ोटो कॉपी सेपरेटली एट द टाइम ऑफ फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइम पर आपको चाहिए. तो जब आप कॉलेज जाएंगे तो फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको. तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं एडमिशन के बारे में कि कैसे आगे की प्रोसेस जो है एडमिशन की होगी. तो चलिए बताते हैं. तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ इस पेज पे आ गए हैं. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर काउंसलिंग शेड्यूल. तो जैसा कि आपको पता है इनमें से कुछ प्रोसेसेस हो चुकी हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गए हैं, एप्लीकेशन करेक्शन हो गया, ऑनलाइन मेरिट लिस्ट भी हो गई, चॉइस फिलिंग की फर्स्ट राउंड भी हो गई. तो अब आपका जो अगर आप NRI से हैं हाँ तो आप 24 तारीख को जो है आपको ऑफलाइन काउंसलिंग होगी और वहीं जाना पड़ेगा आपको. ओके. तो अभी हम बात करेंगे यहाँ से 6 नंबर से. तो जो फर्स्ट राउंड जो है अलॉटमेंट का वो ऑनलाइन 1 तारीख को जो है वो जारी कर देगा. तो अलॉटमेंट लेटर जो है 1 तारीख को आ जाएगा. वैसे तो शायद आपको 1 तारीख को फाइनली पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं, पर फिर भी अगर नहीं पता चलता है तो आपको 7 तारीख तक तो फाइनली 5 तारीख तो फाइनली पता चल जाएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स तभी लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए जब आपका फाइनली एडमिशन हो रहा होता है. तो आपको वैसे 1 तारीख को कंफर्म हो जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं. ओके. तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे आपको कब पता चलेगा. फाइनली आपको 1 तारीख को पता चल जाएगा. अगर नहीं भी चलता है तो आपको जो है हाँ 5 तारीख को तो फाइनली पता चल ही जाएगा. वैसे एक को ही पता चल जाएगा, तभी आपके डॉक्यूमेंट लेते हैं वो जब आपका एडमिशन होता है तभी लेते हैं वो डॉक्यूमेंट, नहीं तो नहीं लेते हैं वो.
तो जो अलॉटमेंट के मैं बारे में बताने वाली थी, अलॉटमेंट में क्या होगा, वो अलॉटमेंट लेटर जो है देंगी। आप देखिए यहाँ लिखा है एक्सेप्टेंस अपग्रेडेशन बाय कैंडिडेट इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस, इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जो वो क्या है, एक अलॉटमेंट लेटर जो है इश्यू करेंगे, तो आपको जो है अपलोड करने हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके लिए वो आपको अपलोड करने हैं। वो कब से करने हैं, 1 अक्टूबर से लेके 3 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय कंसर्न डिपार्टमेंट, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन एंड लिंक इनिटेशन फॉर फिश सबमिशन। अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो जो डिपार्टमेंट है 5 तारीख से 7 तारीख तक जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ओके, तो 5 से लेके 7 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो है DABB करेगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो DABB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा और वेरिफिकेशन हो जाएगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स का, तो वो जो है आपको फ़ीस सबमिशन के लिए एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस पर आपको फ़ीस सबमिट करनी है। तो जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फ़ीस सबमिशन की वो 8 तारीख है। फ़ीस अगर फिल हो जाती है, हाँ मैं ये भी बता दूँ, तो आपका जो है एडमिशन फाइनली हो जाता है उसमें। और अलॉटमेंट लेटर में हाँ ये भी था सवाल किसी का कि कोर्स कौन सा मिलेगा, तो कोर्स जिसमें सीट होंगी आपके लिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे वो सारे कोर्स, फिर उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कोर्स आपको चाहिए। अगर जो कुछ जिस कोर्स में सीट नहीं होंगी और वो आपने चुना है तो वो आपको उसके लिए ऑप्शन नहीं देंगे। पहले तो ऐसा ही होता था, जिस कोर्स में सीट होंगी वो, और जितने कोर्स आपने चुने हैं उन कोर्स में जिस कोर्स में सीट होंगी वो आपको देंगे वो सारे कोर्सेज में, और फिर आपको उनमें से सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है। ओके, उसके बाद देख सकते हैं लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फ़ीस सबमिशन की वो 8 तारीख तक आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट कर देनी है। ओके, और आगे की प्रोसेस भी देख लीजिए, कन्फ्यूज़न हो जाएगी फिर आपको। अपग्रेडेशन अगेंस्ट वैकेंट सीट्स 14 अक्टूबर, मतलब कि जो सीट्स जो खाली होंगी, मतलब जो बची होंगी सीट, तो उनको जो है वो इश्यू करेंगे एक और अलॉटमेंट लेटर एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आफ्टर। अगर आपको पहले में नहीं मिलता है तो वो दूसरा अलॉटमेंट लेटर जो जारी करेंगे उसमें जो खाली सीट होंगी वो जारी करेंगे, तो उसमें भी आप ले सकते हैं। वो 14 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो है आपको उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे अगर पहले नहीं होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक डिपार्टमेंट की साइट से। ओके, और अगर आप DABB एम्प्लॉय बैड सीट से ऑफलाइन काउंसलिंग होगी इनकी 17 अक्टूबर से। ओके, और जो बिल्कुल पहले जैसा ही ये प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया ऐसे ही इसमें भी है। लास्ट डेट जो है फीस सबमिशन की वो 20 तारीख होगी, आप यहाँ देख सकते हैं। सेम वही प्रोसेस होगी, इसमें जो खाली सीट होंगी वो आपको बाद में बताएंगे दूसरे अलॉटमेंट लेटर में, तो उसमें आपको चूज़ करना होगा फिर अगर पहले में नहीं मिलती है तो। और अपलोडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ वैकेंट सीट्स ऑन वेबसाइट, उसके बाद जो सीट्स खाली होंगी तो उस पर वो अपलोड करेंगे 22 तारीख को, यानी कि 22 अक्टूबर को वो जो है अपलोड कर देंगे जो भी वैकेंट सीट्स होंगी उन पे ऊपर, तो वो जो है सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग में आ जाएंगी। ओके, तो अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं होता है तो आप सेकंड राउंड के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ओके, 23 तारीख से रजिस्ट्रेशन होंगे और 25 तारीख तक चलेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड राउंड जो है अलॉटेड 30 तारीख को आएगा, 30 अक्टूबर को, और जो इश्यू है अलॉटमेंट लेटर वो 30 तारीख को हो जाएगा, वही मैंने बताया आपको। तो आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे, 1 तारीख तक आपको अपलोड करना है। ओके, चलिए आगे की प्रोसेस सेम वही प्रोसेस है सेकंड राउंड में भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय कंसर्न डिपार्टमेंट, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे डिपार्टमेंट की साइड से 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, और जो लास्ट डेट है फीस सबमिशन की वो 6 तारीख होगी। डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाएंगे तो वो आपको एक लिंक भेजेंगे फीस सबमिशन के लिए, उसमें आपको जो है फ़ीस सबमिट करनी है। और 6 है अपलोडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज ऑफ वेबसाइट। सेकेंड राउंड के बाद अगर और भी वैकेंसीज बचती हैं, खाली सीट्स बचती हैं, तो वो जो 9 नवंबर को जो है अपलोड कर देंगे। ओके, शायद पिछले यहाँ पे डेट में मैं कंफ्यूज हो गई थी, ये अक्टूबर नहीं नवंबर की तारीख है, 2 नवंबर 5 नवंबर, सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, यहाँ जो है
9 नवंबर को जो है वो अपलोड कर देंगे लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, अगर सीट्स खाली होंगी। लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अभी उन्होंने कोई भी डिटेल जारी नहीं की हैं। जब सेकंड राउंड हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग भी, डिटेल्स विल बी अनाउंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो है लास्ट राउंड जो होगा काउंसलिंग का, उसके लिए वो जो है बताएंगे। वो कब बताएंगे? जब सेकंड राउंड हो जाएगा उनका, उसके बाद ही बताएंगे लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। ओके, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी पूरी एडमिशन प्रोसेस। तो आपको अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। वैसे तो 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा जब अलॉटमेंट लेटर आएगा। पहले तो ऐसे ही होता था, जब अलॉटमेंट लेटर आता था तभी आपको पता चल जाता था कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया, तारीख तक आप और वेट कीजिए और आपको पता चल जाएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड्स।